इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। That Indian economy is not only driving its own growth potential, but at present catalyzing the growth of the world economy. That's very important that we should understand. And this is not only a mere statement, but it is supported by several data जो पिछले एक सप्ताह 15 दिन के अंदर रिलीज हुए हैं। इन्फ्लेशन फिगर कल आई थी। इन्फ्लेशन जो वर्ल्ड की बिगेस्ट इकोनॉमीज को दिक्कत कर रहा है, वह इन्फ्लेशन फिगर रिटेल इन्फ्लेशन 4.25% से है। आरबीआई का टारगेट है 4% ±2। आज महंगाई की दर कल फिगर आई है 4.25%। और फूड इन्फ्लेशन जो कि आम आदमी के लिए बहुत ही दिक्कत करता है, वह गिर के 3.84% से 2.91% पे हो गया है। उसके पहले एनएसएसओ का डेटा आया था। इन्फ्लेशन तो एक डेटा है, उसके पहले एनएसएसओ का डेटा आया था जिसमें जीडीपी ग्रोथ रेट को 7.2% का इस साल के लिए कहा था। और यह उस वक्त की स्थिति है जब ग्लोबल हेडविंड्स, जो कहते हैं इकोनॉमी को ग्लोबली रेस्ट्रेन कर रही है, रोक रही है, ग्लोबल इकोनॉमी में रिसेशन है, उस वक्त एनएसएसओ का डेटा आया कि इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ रेट हैज क्रॉस 7%। और उसके पहले कई लोग इस बात में आशंकित थे कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 7% से नीचे आ जाएगी। और यही नहीं, फोर्थ क्वार्टर की Q4 की जो ग्रोथ रेट है जीडीपी ईयर ऑन ईयर, वो 6.1% है। यानी फोर्थ क्वार्टर में पिछले साल के अनुसार ग्रोथ जो पिछले साल अराउंड 4% थी फोर्थ क्वार्टर में, वो बढ़ के 6.1% है। और यह जो इसके पहले एक नरेशन चलाया था, कई नेगेटिव नरेशन चलाने में माहिर लोग, वो कह रहे थे कि पेंट अप डिमांड है कोविड के बाद, अचानक जो डिमांड एक्यूमुलेट हो गई थी कोविड के दौरान, उसके कारण जो इससे पहले थर्ड क्वार्टर वगैरह में ग्रोथ आई थी, उस थ्योरी को भी पंक्चर करता है कि फोर्थ क्वार्टर की ग्रोथ कोविड के पेंट अप डिमांड के नैरेटिव के कारण थर्ड क्वार्टर में बढ़ी थी, ऐसी बात नहीं है। जीएसटी कलेक्शन सबसे महत्वपूर्ण है। वो अप्रैल महीने का जो जीएसटी कलेक्शन है वह 1,87,000 करोड़ है। यह कोविड और उसके पहले के टाइम मात्र 7,000 करोड़ पर मंथ के हिसाब से कम हो गया था, वह बढ़ के 1,87,000 करोड़ हो गया। और यह तब है जब आरबीआई की एक रिपोर्ट आई थी कि जो एवरेज जीएसटी रेट है, एवरेज जीएसटी रेट जो है 11.6% है। हमने वो समय भी देखा जब इनडायरेक्ट टैक्स 25 से 30% हर आदमी को लगता था, चाहे पेंसिल खरीदो, चाहे पेन खरीदो, बच्चा खरीदे, बूढ़ा खरीदे। एवरेज इनडायरेक्ट टैक्स का रिजीम हमने देखा है 60 साल में, जो 25% था, वो आरबीआई रिपोर्ट करता है नेट एवरेज रेवेन्यू जो जीएसटी रेट है वो 11.6% है। ये आरबीआई की रिपोर्ट में बता रहा हूँ। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन भी 16.61 लाख करोड़ हुआ है। और यह ग्रोथ है पिछले साल के हिसाब से 17.5% से ऊपर का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हुआ है। इसमें कॉरपोरेट और पर्सनल टैक्स है। और यह तब है जब हम लोगों ने कॉरपोरेट टैक्स पिछले वर्षों में कंटिन्यूअसली कॉरपोरेट टैक्स को कम किया है, और वह मात्र 25-25.5% के करीब कॉरपोरेट टैक्स है। स्टार्टअप इकोसिस्टम में तो मात्र 15% का टैक्स है। अब तो कोऑपरेटिव सेक्टर में भी मात्र 15% का टैक्सेशन कर दिया है। और पर्सनल इनकम टैक्स में भी एग्जम्पशन लिमिट बढ़ाई है। कॉरपोरेट टैक्स कम किया, रेट पर्सनल इनकम टैक्स में एग्जम्पशन रेट बढ़ाई। जीएसटी के अंतर्गत जो जीएसटी की रेट है उसको 25-25.5 से के लगभग से कम करके 11.6% की तरफ लाए, तब भी जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है, कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ रहा है। ये अपने आप में दर्शाता है कि इकोनॉमी में रेजिलियंस है, ग्रोथ है, फास्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ हो रहा है। और परचेज मैनेजर इंडेक्स जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो रिपोर्ट आई थी पिछले सप्ताह, उसमें भी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में ग्रोथ दिखाता है। आईआईपी फिगर आज सवेरे आप लोगों ने देखी होगी, यह भी अप्रैल महीने में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पिछले साल जो था अप्रैल में वह
मार्च में इसी साल के तो 1.1% था, वो बढ़ के 4.2% है। आईआईपी फिगर बढ़ गया है, परचेज मैनेजर इंडेक्स बढ़ गया है, और इसके साथ बहुत सारे फिगर्स हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको जो प्रेस रिलीज है उसमें आ जाएंगे। बट ये एक नरेशन, एक जो परसेप्शन है ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर, मैं ज़रूर उस पर बोलना चाहूँगा। फिनटेक एडॉप्शन रेट में इंडिया फर्स्ट रैंक में है। थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम, स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत में 115 यूनिकॉर्न्स है। एफडीआई 84.8 बिलियन यूएस डॉलर्स के तरफ बढ़ गया है। एक्सपोर्ट फिगर्स ग्लोबल रिसेशन के बाद भी 770 बिलियन यूएस डॉलर्स इस साल का 22-23 का रहा है। टॉप मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल में भारत हो गया है। और यह जो उसके बाद ये सारी इकोनॉमी ग्रोथ आ रही है, जब प्रेडिक्शंस कई लोग कर रहे थे कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट विल फॉल डाउन। A more important point that I want to tell is 2024 में जब हमारी सरकार आई थी तो 2-3 प्रॉब्लम महत्वपूर्ण थे। एक तो बैंकिंग सेक्टर में एनपीए बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहे थे और बैड लोन्स थे। कॉरपोरेट सेक्टर में ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम्स आप लोगों ने सुना होगा। बैलेंस शीट्स में ओवर लीवरेज थे, डेट और इक्विटी का बहुत ओवर लीवरेज कॉरपोरेट सेक्टर था। इन 8-9 साल में सरकार ने बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म्स को, चाहे एनपीए के रिजोल्यूशन के प्रोसेस को लेके, आईबीसी को लेके, बैंकों को कैपिटलाइज करके, ये दोनों महत्वपूर्ण कारण जो बैंकिंग सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करने का इशू है, कैपिटलाइज करने का इशू है, उनके एनपीए को रिजॉल्व करने का जो काम है, और साथ में कॉरपोरेट सेक्टर्स की बैलेंस शीट्स को डीलीवरेज किया। अगर कॉरपोरेट सेक्टर्स की डेट इक्विटी रेशो बहुत हाई हो गई थी तो उसके कारण वो न्यू इन्वेस्टमेंट नहीं ले सकते। इन दोनों इश्यूज को सरकार ने पॉलिसी रिफॉर्म्स, कंसंट्रेटेड एफर्ट और विजनरी एफर्ट्स के साथ आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इन दोनों चीज़ों को आज हम देखते हैं तो हमारे बैंक्स बहुत ही स्ट्रांग है। और यह आप देखिए, आज अगर यूएस वगैरह की अगर आप इकोनॉमी में देखेंगे या यूरोप में, एक के बाद एक उनके बैंक्स फेल हो रहे हैं। उनके इंस्टीट्यूशंस इस वक्त इकोनॉमी में बैंकिंग सेक्टर को कंट्रोल करने या उनके इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में अनसक्सेसफुल हो रहे हैं। और इंडिया ने 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से हमारे बैंकिंग सेक्टर को निकाला, यह एक महत्वपूर्ण बात है। और यह ऐसा नहीं है, दिस ऑल थिंग्स जो हैं, ये जो सारे काम हैं, ये विजनरी अप्रोच के साथ, कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट के साथ और मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट। किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है, 3 मेजर मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं जो उसकी अर्थव्यवस्था को ड्राइव करते हैं। एक इन्फ्लेशन, महंगाई की दर, दूसरा रिसेशन और तीसरा फिस्कल डेफिसिट। इन तीनों मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स को आप देखेंगे तो भारत में इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है, मैंने फिगर बताया। भारत आउटलायर है, इकोनॉमिक रिसेशन से बाहर निकला हुआ है। और फिस्कल डेफिसिट जो कि बजटरी घाटा है, उसके अंदर भी एक प्रॉपर रोड मैप इस बजट में भी सरकार ने डिक्लेयर किया। वित्त मंत्री जी ने बताया कि आने वाले समय में जो एक समय में जो बजटरी घाटा 6.9% जो हो गया था जीडीपी का, वह घट के आने वाले समय में इट विल बी बिलो 5% तो ऑफ द जीडीपी। और ये इसको काउंट अगर हम देखेंगे, हमारे जो नेबरिंग 2-3 इकोनॉमी है, पोस्ट कोविड में जिस तरह से उन इकोनॉमी में अगर हम कंपेयर करें इंडिया को, तो श्रीलंका हैज़ ऑलरेडी डिफॉल्टेड इन इट्स सॉवरेन डेट। बांग्लादेश आईएमएफ के पास हेल्प के लिए जा रहा है। पाकिस्तान इज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स। या मैं लार्ज इकोनॉमीज, मेजर इकोनॉमीज के बारे में बता रहा हूं कि यूएस इज अंडर इन्फ्लेशन ऑफ मोर देन 40 years. इट इज फेसिंग दैट रिसेशन। यूरोपियन कंट्रीज, जर्मनी, फ्रांस,
सीधा प्रसारण आप देख रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का। गोपाल कृष्ण अग्रवाल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और खास तौर पर जो आर्थिक उपलब्धियां हैं, महंगाई दर को लेकर, विकास दर को लेकर, जीएसटी कलेक्शन को लेकर, वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे थे। वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे आज की खास चर्चा पश्चिम बंगाल में हो रहे पंचायत चुनाव पर उठ रहे सवालों पर।